जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 5वें, 6, 7वें और 8वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तदुपरांत चमस नामक 8वें योगीश्वर कहने लगे कि हे विदेहराज जनक, 84 लाख जड़ चैतन्य प्राणों की उत्पत्ति श्री हरि की इच्छा से ही होती है। मरने के बाद सबका जीवात्मा प्रभु में लीन हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह उन्हें ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन और संहार का कारण समझकर आठों प्रहर भगवान का ध्यान करता रहे। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का चिंतन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, प्रभु चरणों में मन को नहीं लगाते, और जो पाप की कमाई से अपना और अपने परिवार का पालन करते हैं, और जो समस्त प्राणियों में भगवान को समान नहीं समझते, जो पराई स्त्री और पराये धन का अपहरण करने की इच्छा रखते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। राजा जनक कहने लगे कि हे भगवान, सब युगों में भगवान का अवतार कैसे हुआ? तब कर भाजन नामक 9वें योगीश्वर ने कहा कि हे जनक राज, सतयुग में श्री हरि का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के तुल्य श्वेत वर्ण वाला था। सतयुग के सभी मनुष्य धर्मात्मा, सत्यवादी और भगवान के भक्त थे। उस समय संसार में धर्म के चारों चरण वर्तमान थे, इसलिए सभी प्राणियों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में श्री हरि का स्वरूप अग्नि के समान लाल और वेश ब्रह्मचारी जैसा था। उस समय संसार में धर्म के 3 चरण विद्यमान थे। द्वापर में श्री हरि का अवतार नीलमणि के समान श्याम वर्ण का हुआ। उस समय संसार में धर्म के 2 चरण विद्यमान थे। कलयुग में श्री हरि का अवतार श्याम वर्ण का और सूर्य के समान तेजस्वी होगा। कलयुग में धर्म का केवल 1 चरण रह जाता है, इसलिए इस कलयुग में मनुष्य निर्धन रहते हैं। कलयुग में मनुष्य केवल भगवान के चरणों का स्मरण करने और उनके लीला चरित्रों की कथा कहने, सुनने और स्नेह रखने मात्र से तर जाते हैं। हे राजन, कलयुग में जो मनुष्य केवल श्लोक पढ़कर भगवान की कथा से प्रेम करता है, उसे भगवान संसार में मनोइच्छित वस्तुएं देकर अंत में मुक्ति प्रदान करके अपना धाम दे देते हैं। राजा परीक्षित, सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता युग में 1000 वर्ष तक तपस्या करने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में यदि कोई मनुष्य एक दिन रात ही सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर ध्यान करे, तो वे उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों की सदा यही अभिलाषा रहती है कि यदि हमारा जन्म कलयुग में भरत खंड के बीच में होता, तो हम थोड़े परिश्रम से ही भवसागर से पार हो जाते। आश्चर्य है कि कलयुग में ऐसे सहज ही प्राप्त होने वाले श्री हरि का भजन और स्मरण तक लोग नहीं कर पाते हैं। हे राजन, जब उन 9 योगीश्वरों ने राजा जनक को ज्ञान का उपदेश दिया, तो राजा जनक ने बहुत ही प्रसन्न होते हुए उनकी विधिवत पूजा की और स्तुति करने के बाद सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, देवऋषि नारद जी के जाने के बाद एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण जी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, उसी समय ब्रह्मा, भगवान शिव, इंद्र आदि देवता तथा सब ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करने के हेतु द्वारिकापुरी में आ पहुंचे और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे परब्रह्म प्रभु, आप संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के कारण हैं। आपने हम सब की प्रार्थना को स्वीकार करके इस मृत्यु लोक में सगुण अवतार धारण किया है। आपने इस संसार में निवास करके गौ और ब्राह्मणों को सुख दिया है। अपने भक्तों को आपने आनंद दिया है तथा अधर्मी और दुष्ट राजाओं का संहार किया है। अब दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यदुवंशी आयु क्षीण हो गए हैं, इसलिए अब आप जो उचित समझे वही करें। आज ऐसी प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैंने आपकी इच्छा समझ ली है। मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब केवल यदुवंशियों का अंत शेष बच गया है, सो उन्हें नष्ट करके मैं वैकुंठ लोक में आऊंगा। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है,
भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहने लगे कि हे उद्धव, यदुवंशी दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण आज से 7वें दिन नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तब यह द्वारिकापुरी भी समुद्र में डूब जाएगी। हे मित्र, ब्रह्मा आदि देवता मुझे बुलाने के लिए आए थे, इसलिए अब मुझे भी अपने गोलोक धाम जाना होगा। तुम्हें यह उचित है कि तुम भी माया मोह से विरक्त होकर मेरे स्वरूप में ध्यान लगाओ। भगवान श्री कृष्ण जी के श्री मुख से ऐसे वचन सुनकर भक्त राज उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, यदि मैं ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संसार से विरक्त हो जाऊंगा तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए आप कृपा करके मुझे ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, संसार में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है उन सबको मिथ्या समझकर अपना मन मेरे चरणों में लगा दो। जब तुम संसारी वस्तुओं का मोह त्याग दोगे तथा मेरे अविनाशी स्वरूप का सच्चे हृदय से ध्यान धरोगे, उस समय तुम मुझे सदैव अपने पास पाओगे। उद्धव ने कहा कि हे प्रभु, स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग कर विरक्त होना अत्यंत कठिन है, अतः आप मुझ अज्ञानी पर दया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं कि जिससे मैं संसारिक माया मोह से विरक्त होकर आपके चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त कर सकूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे उद्धव, जिस प्रकार वायु सब वस्तुओं से अलग रहती है, उसी प्रकार आप भी सब वस्तुओं को शरीर से अलग जानकर त्याग दो। जिस प्रकार चंद्रमा की कला प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है, उसी प्रकार यह शरीर भी बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। जिस प्रकार कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों के मोह में फंसकर नष्ट हो गई थी, उसी प्रकार संसारिक मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अत्यंत कष्ट उठाते हैं। हे उद्धव, एक कबूतर अपनी पत्नी कबूतरी के साथ किसी वृक्ष पर रहता था। एक दिन कबूतर अपनी पत्नी सहित चारा लेने के लिए कहीं गया था। उसी बीच में एक बहेलिये ने उसके बच्चों को जाल में फंसा लिया। बच्चों के प्रेम में व्याकुल होकर वे कबूतर और कबूतरी भी जाल में कूद पड़े और बहेलिया उन्हें लेकर अपने घर चला गया। हे उद्धव, जिस प्रकार कबूतर और कबूतरी ने अपने बच्चों की प्रीति में पड़कर अपने प्राण गंवा दिए, उसी प्रकार संसारिक मनुष्य भी स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर नरक का दुख भोगते हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी आगे उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, संसारी मनुष्य को उचित ये है कि वह वर्णाश्रम धर्म के अनुसार आचरण करते हुए अपने मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखे और श्राद्ध कर्म, देव कर्म, पितृ कर्म आदि करता हुआ भगवान के श्री चरणों में सच्ची प्रीति लगाए रहे, भगवान से प्रेम करता रहे। आत्मा को शरीर से अलग जानकर संसारिक सुख को मिथ्या जानना चाहिए। आत्मा को शरीर से अलग समझे बिना और भगवान की भक्ति किए बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। यह शरीर बाल्यावस्था और युवावस्था तथा वृद्धावस्था को प्राप्त होता रहता है, परंतु आत्मा सदैव एक रस से बनी रहती है। मनुष्य अपने अज्ञान के कारण ही सुख और दुख का अनुभव करता है। हे उद्धव, जो मनुष्य यज्ञ, तीर्थ आदि शुभ कर्म करते हैं, वे देवलोक की प्राप्ति करके स्वर्ग का सुख प्राप्त करते हैं, और जो मृत्यु लोक में जन्म लेकर पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक के दुख सहने पड़ते हैं। जब तक प्राणी मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा ही रहता है। इस भव सागर से पार उतरने के लिए भगवान के भजन से बढ़कर श्रेष्ठ उपाय कोई भी नहीं हो सकता। तुम जो ऐसा कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं, अतः जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब मेरे वियोग का दुख तुम्हें नहीं सताएगा। हे उद्धव, मनुष्य से लेकर चींटी तक जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, वे सब काल के ग्रास हैं। एक ना एक दिन उन सब को अवश्य नष्ट होना है। केवल एक मैं ही जन्म मरण से रहित हूँ। जब मैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लेता हूँ, तब मुझे भी अपने निर्गुण स्वरूप को त्याग देना पड़ता है। इसलिए तुम्हें यह चाहिए कि तुम मेरे स्मरण तथा ध्यान में अपना मन सदा लगाए रहो। हे उद्धव, इस शरीर को वृक्ष के समान समझो। उस पर दो पक्षी बैठे हुए हैं। उनमें से एक पक्षी परमात्मा है, जिसे काम, क्रोध आदि और इंद्रिय सुखों से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। दूसरा पक्षी जीवात्मा है। वह संसारिक सुखों से प्रसन्न और दुख में दुखी होने लगता है।
तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे उद्धव, भव सागर से पार होने के लिए संसारिक मनुष्य को जो उपाय करना चाहिए वह तुम्हें बताता हूँ। अपने मन में किसी तरह का अभिमान नहीं करना, किसी के प्रति दुर्वचन नहीं कहना, पराये धन को देखकर ईर्ष्या नहीं करना, बिना ही कारण से किसी से वार्तालाप नहीं करना और स्त्री पुत्रों से अधिक प्रीति ना रखना उचित है। परमात्मा को शरीर से अलग समझना चाहिए। समस्त प्राणियों के शरीर में परमात्मा का समान तेज जानने से कुछ भय नहीं रहता है। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।